थैंक यू। धन्यवाद, आप लोगों का धन्यवाद। तो मुझे एक छोटा-सा परिचय दे दूँ, मेरा नाम ऋचा जायसवाल है और मैं बनारस से बिलॉन्ग करती हूँ और मेरा प्रोफ़ेशनल है टीचिंग का, मैं पढ़ाती हूँ। मोस्टली मेरा एक सब्जेक्ट है मेन जिसमें मेरा कमांड है, वो है इंग्लिश। तो मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ और काफ़ी अच्छा चलता है। अगर हम बात करें मेरा आरसीएम में आना क्यों हुआ, तो एक छोटा-सा बात करेंगे कि आरसीएम में आने का कोई बहुत बड़ा रीज़न तो नहीं था, पर ये बात है कि यहाँ पे मुझे सीखने को मिल रहा है और मेरा एक नेचर है, मेरा एक नेचर है सीखने का। तो जब मुझे सीखने को मिलता है, तो मैं उस तरफ हो लेती हूँ। तो मैं कह सकती हूँ आरसीएम में आना मेरा सपना पूरा करना ही नहीं बल्कि सीखना और निरंतर सीखने की जो चाहत है, वो पूरा होगा, इसलिए आरसीएम में आज मैं हूँ। अब मैं बात करती हूँ जो मुझे सब्जेक्ट दिया गया बात करने के लिए, एक प्रोडक्ट है, आप सब जानते हो राइस ब्रांड ऑयल है और राइस ब्रांड ऑयल जिसे हम लोग अपनी कंपनी जो हम लोग की आरसीएम की खुद की कंपनी है, जो कि हेल्थ कार्ड के नाम से फेमस है। क्यों है, क्या है, इससे पहले हम लोग बात करेंगे ऑयल के बारे में। हम सबके पास एक ऐसी चीज़ होती है एक्चुअली हम लोग के घरों में एक ऐसी चीज़ होती है जो कि यूज़ होता है और जिसके बारे में कोई नहीं सोचता। हम लोग के पास हम लोग के दिमाग में भ्रम बहुत है। आज हम कह सकते हैं इस मीटिंग में हम ज़्यादा कुछ नहीं बताएँगे पर ऑयल के प्रति जितने भी आप लोग के पास इल्यूज़न है, भ्रम है, वो सब दूर हो जाएगा। तो मेरा पहला भ्रम जो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी इंडिया में छाया हुआ है, वो लोग कहते हैं देसी घी। देसी घी खाने से सेहत बनता है। लोग बहुत ये इज़िली लोग कहते हैं कि देसी घी खाने से सेहत बनता है और मेरे ख्याल से ये एक सबसे बड़ा भ्रम था जो और अच्छे से अच्छा मैम, अपने माइक को आप फिर से अनम्यूट करके बात करें। मैं म्यूट ऑन कर देता हूँ। मैम माइक को अपने फिर से आप अनम्यूट करके बात। ये हो नहीं रहा है। ओके, अब सही आवाज़ आ रही है? यस। तो शुरुआत से चालू करें या बीच से? नहीं चले, कोई दिक्कत, कंटिन्यू करें आप जहाँ से। तो मैं भ्रम की बात करने जा रही हूँ आज कि हम लोग को ऑयल को लेके काफ़ी सारे भ्रम हैं। देसी घी के बारे में बात करते हैं, तो देसी घी जो है लोगों का कहना है कि हम लोग की दादी-नानी या उनकी भी दादी-नानी बस यही कहते आए हैं कि देसी घी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है, लाभदायक और हम लोग को देसी घी खाना चाहिए। दूसरा भ्रम के बारे में बात करेंगे, वो है सरसों का तेल। लोग कहते हैं सरसों का तेल सबसे ज़्यादा लाभदायक है और यूपी की साइड में बात करेंगे वो एक्चुअली 99.99% सरसों का तेल यूज़ करते हैं और एक ऐसा भ्रम बात करेंगे आज, एक ऐसा इल्यूज़न के बारे में बात करेंगे कि जो आज की जनरेशन है और आजकल हम लोग बहुत ईज़िली कहते हैं कि तेल नहीं खाना चाहिए या फिर तेल कम खाना चाहिए। अगर बड़े शहरों की बात करेंगे तो वो लोग चम्मच के हिसाब से तेल यूज़ करते हैं। पर अगर हम बात करें कि तेल नहीं खाना चाहिए, सबसे पहला भ्रम जो हम चाहेंगे कि मिट जाए आप सभी में या हम सभी में, वो है तेल कम खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ये क्या है? ऐसे तो इससे पहले एक और भ्रम था जो कि मुझे लगता था, जहाँ तक मैंने पढ़ा था, आप लोग भी पढ़े होंगे कि मेरा दिमाग जो है, आपका दिमाग है, हमारा जो दिमाग है वो 70% वाटर से बना हुआ है, पानी से। पर जब मैंने इस पे सर्च किया तेल पे, फैट तेल क्या होता है? फैट होता है। जब मैंने फैट पे सर्च किया तो पता चला नहीं हमारा दिमाग एक्चुअली 60% फैट से बना हुआ है और फैट क्या होता है? फैट होता है ऑयल। ऑयल क्या होता है? फैट होता है। तो जो फैटी एसिड है, हमारा दिमाग उससे बना हुआ है। तो अब आप सब समझ सकते हो कि अगर हम कह दें, आज के जनरेशन में बहुत ईज़िली हम लोग कह सकते हैं, आज के जनरेशन वाले लोग कहते हैं, ऑयल कम खाओ या बिल्कुल ही मत खाओ। क्योंकि मैंने अभी सैटरडे नाइट स्क्रॉल करते-करते एक ऐसा वीडियो मेरे हाथ लगा जिसका कमेंट्स था कि ऑयल नहीं खाना चाहिए। ऑयल जब बना, जो फैटी ऑयल होती है वो बना तो उसमें पता चला कि ऑयल कम खाना चाहिए। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस मैंने देखा अवेयरनेस के नाम पे कुछ भी नहीं था उन लोग के पास। बस
जो हमारी नानी दादी, जो हमारी उनकी दादी नानी बोली हैं, बस वही था कि तेल मत खाओ, या फिर देसी घी खाओ, या फिर सरसों का तेल खाओ। तो आज हम बता सकते हैं कि तेल के बारे में जरूर अवेयरनेस मिलेगा इस मीटिंग से। सो WHO ने कहा है और NIN ने कहा है कि एटलीस्ट हम लोग को 25 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक तेल रोज खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि बैलेंस डाइट चौथी और पांचवी कक्षा से ही, मतलब चौथी और पांचवी क्लास से हम लोग को पढ़ाया जाता है कि बैलेंस डाइट क्या होती है। पर कभी हम लोग को ये नहीं पढ़ाया गया कि ऑयल में भी बैलेंस होता है। आज तक मुझे नहीं पता था कि ऑयल में भी बैलेंस होता है। हालांकि काफी अच्छे तरीके से जानकारी है हेल्थ के बारे में मुझे, पर ऑयल में बैलेंस होता है ये मुझे नहीं पता था। पर WHO ने NIN ने बताया कि ऑयल में भी बैलेंस होता है, और ऑयल के भी कितने मात्राएं, मतलब प्रकार होते हैं। तो एक हिलता डुलता आदमी है तो उसको एटलीस्ट 50 ग्राम तेल दिन में खाना चाहिए, वो इग्नोर नहीं कर सकता। जैसे रिक्शा पुलर है और फिर लेबर है, उनको एटलीस्ट 50 ग्राम तेल तो चाहिए ही चाहिए, मेहनत करने वाले इंसान को। और अगर हम बात करें कि तेल की किस्में कितनी होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि तेल की किस्में दो तरह की होती है। तेल दो प्रकार के होते हैं। तेल नहीं, एक्चुअली हम कहेंगे फैट दो प्रकार के होते हैं। एक है सिचुएटेड फैट और दूसरा होता है अनसिचुएटेड फैट। तो सिचुएटेड फैट होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सिचुएटेड फैट होता है सफा, और अनसिचुएटेड फैट में भी दो प्रकार के फैट आते हैं फैटी एसिड। वो होते हैं poly unsaturated fat and mono unsaturated fat। जो पोली अनसिचुएटेड फैट होता है उसे फूफा बोलते हैं, और मोनो अनसिचुएटेड फैट जो होता है उसे मुफा बोलते हैं। WHO और NI की माने तो हमारे तेल में ये तीनों होना चाहिए। पर अगर रिफाइन ऑयल की बात करते हैं, जो मोस्टली लोग यूज करते हैं, उनकी बात करते हैं, तो ये तीनों कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होता है। डिसबैलेंस होने के कारण लोग सही तरीके से तेल नहीं खा पाते हैं। इसीलिए उनका मानना है, उनके अंदर भ्रम है अलग अलग प्रकार के। पहला बात करते हैं सफा तेल की। सफा में सैचुरेटेड तेल में इस फैट की बात करते हैं। अगर सफा फैट की बात करेंगे तो उसकी पहचान कैसे पहचाने कि एक आम आदमी जो कि वो नहीं जानते कि वो कौन सा तेल यूज कर रहा है, कौन सा ऑयल यूज कर रहा है, वो बस एक ही तरीके से पहचान सकता है सफा को कि रूम टेम्परेचर में या फिर विंटर के सीजन में, मतलब ये जो सीजन चल रहा है उसमें उसका फैट जो है, उसका ऑयल जो होती है वो थिक हो जाती है, मतलब गाढ़ा हो जाता है, जम जाता है। तो उससे हम लोग को पता चल जाता है। और जब, जैसा मैंने कहा, गाढ़ा हो जाता है और जम जाता है, तो आप लोग के दिमाग में एक ख्याल जरूर आया होगा, देसी घी, कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, एंड पाम ऑयल। पाम ऑयल होता क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे रही हूँ। पाम ऑयल का मतलब, पाम ऑयल होता है ताड़ का तेल। पहले के समय में डालडा तेल आता था, डालडा घी, एक्चुअली उसे डालडा घी बोला जाता था। वो देसी घी का काम करता था। शादी विवाह में डालडा घी बनाया जाता था और उसपे पाम ताड़ का तेल, उस पे फोटो छपे रहते थे। तो जो वो ताड़ में ताड़ छपा रहता था, तो वो जो ताड़ है ना, ताड़ से ही उसमें तेल निकाला जाता, ताड़ के फ्रूट से। तो वो पाम ऑयल उसी को कहा जाता है, जो वनस्पति ऑयल कहा जाता है आजकल। बहुत अच्छी बात। और एक चीज और की बात करेंगे कि ये जो पाम ऑयल है और देसी घी है और कोकोनट ऑयल है, क्या वो वाकई सही है अपने सेहत के लिए? कभी हम लोग ने सोचा है? क्योंकि हम लोग ने तो कह दिया, मेरी दादी और नानी ने कहा कि यार ये अच्छा है, आप इसे ले लो। हाँ, देसी घी खाओ, जितना हो सके खाओ, सेहत के लिए परफेक्ट है। पर खाने से पहले हम लोग को, अगर हम फैट की बात करें तो हम लोग हमेशा कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? HDL कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी दो प्रकार की होती है, एक होता है HDL कोलेस्ट्रॉल, दूसरा होता है LDL कोलेस्ट्रॉल। जो HDL कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, और जो LDL कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो सफा करता क्या है? सफा एसिड, सफा ऑयल क्या काम करता है कि हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों को बढ़ा देता है।
तो अगर हम अच्छा मिल रहा है तो साथ में बुरा भी मिल रहा है। देखा जाए तो हर सिक्के के 2 रूप होते हैं। इस फैट के भी, सफ़ा फैट के भी 2 रूप है, एक अच्छा करता है और दूसरी तरीके से बुरा कर रहा है। लेने में बुराई नहीं है, पर बुरा लेने में बुराई है। मेरे ख्याल से बुरा लेने में बुराई है, अच्छा लेने में कोई बुराई नहीं है। तो इसको तो हम पहले काट देंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही एक तरीके से अच्छा भी आ रहा है अपने शरीर में, एक तरीके से बुरा भी आ रहा है। अब बात करते हैं पूफा वाले तेल के बारे में। पूफा वाला तेल होता क्या है? पूफा फैट क्या होती है? तो पूफा फैट होती है सोयाबीन ऑयल, कॉटन सीड और सनफ्लावर। ये जो जितने भी ऑयल हैं हमारे, वो पूफा होते हैं। इसके अंदर इसमें क्या होता है? एचडीएल को बढ़ हमारे एचडीएल को कम कर देता है। जो एचडीएल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसे कम कर दिया जाता है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसे भी कम कर दिया जाता है। मतलब ये भी दो, एक सिक्के के दो ही पहलू है। अगर इसे खाते हैं तो दोनों के दोनों वो कम हो जाते हैं। मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल भी कम हो रहे हैं हमारे, और बैड कोलेस्ट्रॉल भी कम हो रहे हैं। अगर हम बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल कम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ फायदा है। इसे पूफा वाले ऑयल को खाने में, पूफा वाले फैट को खाने में कोई भी फायदा है। इसकी पहचान तो जैसे मैंने बता दिया है, सोयाबीन ऑयल है। बाजार में रिफाइंड इस तरीके के धड़ल्ले से बिक रहे हैं। सनफ्लावर ऑयल है, वो भी बिक रहे हैं रिफाइंड की ओर से। कॉटन सीड से बना हुआ ऑयल बिक रहा है, और तेल भी बिक रहे हैं इस तरीके के। अब बात करते हैं मूफा। मूफा मूफा जो होते हैं वो होते कौन से, उसके बारे में बात करेंगे। मूफा होते हैं मस्टर्ड ऑयल, कैनोला ऑयल एंड ऑलिव ऑयल। मतलब जैतून का तेल और सरसों का तेल और कैनोला ऑयल। कैनोला ऑयल जो होता है, कैनोला तेल होता है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले हम लोग एक दूसरा भ्रम मिटाते हैं जो हम लोग के पास बना रहता है कि मस्टर्ड ऑयल। लोग कहते हैं मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा ऑयल है, और हमारे ख्याल से यूपी में, जैसा मैंने बताया है कि यूपी में मोस्टली फैमिली मस्टर्ड ऑयल पे निर्भर करती है, और बांग्लादेश में भी। मतलब कोलकाता के साइड आप जाओगे, तो पश्चिमी बंगाल के साइड जाओगे तो वहां पे भी मस्टर्ड ऑयल यूज होता है। हर बंगाली, हर मतलब जहां तक मुझे लगता है हर बंगाली मस्टर्ड ऑयल यूज करता है अपने खाने में। पर इसमें अच्छी बात क्या है कि ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब एचडीएल को नहीं छेड़ता है। सॉरी, गुड कोलेस्ट्रॉल को नहीं छेड़ता है। एचडीएल को ना तो वो नीचे करता है, ना तो ऊपर करता है, पर एलडीएल को नीचे करता है। इसलिए लोग कहते हैं कि हम लोग को मूफा मीन्स मस्टर्ड ऑयल खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। पर दूसरी तरफ अगर देखेंगे, उसके अलावा देखते हैं एसडीएल, मतलब जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसको वो उसमें कुछ नहीं, उसके लिए उसका कोई रोल ही नहीं है। मस्टर्ड ऑयल का या फिर कैनोला ऑयल का या फिर ऑलिव ऑयल का, इसका कोई रोल ही नहीं है मूफा फैट में कि वो हमारे एसडीएल को सही करे या फिर उसको कम करे। तो अब बात करते हैं मस्टर्ड ऑयल, जो कि हम लोग का बहुत अच्छा भ्रम है कि खाना चाहिए। हाँ, ज़रूर खाना चाहिए। अगर आपको सही तरीके से पता हो तो क्यों खाना चाहिए और क्यों नहीं खाना चाहिए। मस्टर्ड ऑयल की बात करें तो मस्टर्ड ऑयल में 35 से लेके 55 तक यूरिक एसिड पाई जाती है। यूरिक एसिड होती क्या है? अगर यूरिक एसिड आपके शरीर में ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली आपको जॉइंट पेन होगा, अर्थराइटिस मीन्स गठिया का रोग ज़रूर होगा। जैसा कि अगर मेरे घर में माना जाए तो मेरे घर में मेरी मम्मी को है, उनका यूरिक एसिड काफ़ी बढ़ा रहता है, और पहले वो बहुत सारे चेकअप करवाती थी। किसी डॉक्टर ने उन्हें ये नहीं बोला कि आप मस्टर्ड ऑयल मत खाओ, ये भी वजह हो सकती है आपके गठिया के रोग की। पर सबने कहा नींबू बंद कर दो, सारे डॉक्टर ने कहा टमाटो मत खाओ, टमाटर मत खाओ, और परहेज करो दाल से, क्योंकि उसमें यूरिक एसिड होती है प्रोटीन में। पर मैंने आज तक 7 सालों में ये नहीं देखा, किसी डॉक्टर से सुना नहीं कि आप मस्टर्ड ऑयल बंद कर दो, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल भी एकमात्र ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसके अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अगर यूएसए की माने, यूएसए में स्टडी हुआ मस्टर्ड ऑयल को लेके, तो नहीं, यूरिक एसिड को लेके ये स्टडी हुआ तो पता चला
कि सिर्फ 5% यूरिक एसिड हमारी बॉडी में जाना चाहिए, सिर्फ 5%, अप टू 5, मतलब कम से कम ज्यादा से ज्यादा 5% हमारे बॉडी में यूरिक एसिड जाना चाहिए। पर हम लोग सरसों के तेल के माध्यम से यूरिक एसिड खा रहे हैं। अब मैं यूरिक एसिड खा रहे हैं, और एक बात ये है कि सरसों के तेल ज्यादा खाने से हम लोग को हार्ट की प्रॉब्लम आती है, हार्ट अटैक आती है, केसेस इसके बहुत ज्यादा आते हैं। अगर देखा जाए कोई न्यूज़पेपर उठा के, तो पश्चिमी बंगाल में हार्ट अटैक की केसेस काफी ज्यादा मात्रा में मिलती हैं। क्यों? एकमात्र हम ये नहीं कहते सिर्फ मस्टर्ड ऑयल खाने से होता है, हाँ, पर एक वजह ये भी होता है। अब बात करते हैं कि जापान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सारे देशों में मस्टर्ड ऑयल को बैंड किया गया है, मतलब वहां पे रोक दिया गया है इसे खाने में। और दूसरे देशों की बात करें तो ये मिलता है, हाँ, और दूसरे देशों की बात करें तो ये मस्टर्ड ऑयल मिलता है, पर उस पे लिखा रहता है कि केवल आप एक्सटर्नल यूज कर सकते हो। एक्सटर्नल यूज मतलब कि बॉडी के ऊपर यूज कर सकते हो, आप सर पे लगा सकते हो, बॉडी पे लगा सकते हो, पर इंटरनल यूज के लिए नहीं होता है। कंज्यूमर को खाने के लिए नहीं दिया जाता है, कहा जाता है सिर्फ आप इसे एक दवा के रूप में, एक मेडिसिन के रूप में यूज कर सकते हैं। तो और सब इसकी एक बात है कि अगर मस्टर्ड ऑयल के बारे में जानना है तो द हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल में छपा था मस्टर्ड ऑयल के बारे में कि ये हार्ट अटैक के लिए बहुत ही घातक होता है। अब बात करते हैं कैनोला ऑयल की। कैनोला ऑयल होता क्या है? मेरे ख्याल से हम में से सिर्फ कुछ ही लोग जो राइस ब्रान के बारे में सर्च किए होंगे, ऑयल के बारे में सर्च किए होंगे, बस वो जानते होंगे कि कैनोला ऑयल होता क्या है। क्योंकि कैनोला ऑयल अब तक तो मैंने इंडिया में नहीं सुना है कि वो मिलता है। अगर मिलता भी है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहां तक मेरा स्टडी किया हुआ है, जो मिलता भी है तो उस रूप हीट नहीं किया जा सकता। कैनोला ऑयल होता क्या है, पहले मैं ये बात बताती हूँ। कैनोला ऑयल होता है सरसों के तेल को कनाडा के साइंटिस्ट ने उसे छेड़छाड़ के, उसे जनरेट करके अपनी एटमॉस्फेयर, मतलब अपनी कंट्री के एटमॉस्फेयर के हिसाब से कैनोला ऑयल को प्रोसेस किया गया है, जनरेट किया गया है। उसमें ओमेगा 3 डाला गया सरसों के बीज को। तो जब उसे जनरेट किया गया तो उसमें से यूरिक एसिड निकाल दिया गया, उसकी जगह ओमेगा 3 डाला गया। अब आप सब जानते हैं ओमेगा 3 हमारे बॉडी के लिए काफी अच्छा है, और अच्छा भी है, पर अगर उसे हीट करेंगे तो ओमेगा 3 पॉइजन बन जाता है, एक तरीके से जहर का काम करता है। तो जाहिर सी बात है, इंडिया में अगर कोई भी ऑयल आएगा तो उसे हम लोग हीट करके उसमें पकौड़े तलना या फिर कचौड़ियाँ बनाना या पराठा बनाना, उसे हीट करेंगे। तो जाहिर सी बात है ये तेल को काट दिया जाए, क्योंकि हम लोग इसे हीट करते हैं और ओमेगा 3 क्या होता है, वो पॉइजन के रूप में आ जाता है। तीसरी तेल के बारे में बात करेंगे, वो है ऑलिव ऑयल, जिसे जैतून का तेल कहते हैं। जैतून का तेल अब मतलब कुछ सालों तक मैंने सिर्फ मेडिकल स्टोर पे देखा था, प्योर जैतून का तेल। एक पाव आता था, 250 ग्राम, 400 रुपए का होता था। वो बालों में लगाने के लिए अच्छा होता था, थोड़ा सा मतलब सेहत के लिए ज्यादा अच्छा रहता था, हेल्थ के लिए, पर वो मेडिकल स्टोर पे मिलता था। अब जैतून का तेल इंडिया में धड़ल्ले से बिक रहा है, बड़े आराम से बिक रहा है। और जैतून के तेल में सबसे बड़ी बात है कि ओमेगा 3 होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में, उच्च मात्रा में ओमेगा 3 पाए जाते हैं। अब जैतून का तेल हम लोग उबालेंगे, मतलब सॉरी हीट करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ओमेगा 3 पॉइजन के रूप में आएगा। और जब ओमेगा 3 पॉइजन बन जाएगा और हम लोग के शरीर में जाएगा तो हम लोग को इफेक्ट पहुंचाएगा हम लोग की हेल्थ के ऊपर। तो जैतून का तेल कहाँ तक खाना सही है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो हम लोग की जो कंपनियां हैं, जो तेल की कंपनियां हैं, वो क्या किए कि जैतून के तेल को प्रोमिस करके रिफाइंड कर दिए, उससे फिल्टर किए, फिल्टर करके ओमेगा 3 निकाल के सिर्फ जैतून का तेल, जो यूजलेस होता है, कह सकते हैं यूजलेस है हमारे लिए, उसको महंगे दामों पे बेच रहे हैं वो लोग, महंगे दामों पे। बस हम जैसे कस्टमर को, कह सकते हैं कंज्यूमर को बेवकूफ बना रहे हैं कि ये ऑलिव ऑयल है,
और हम लोग नहीं जानते कि हीट करने से ये खराब हो जाएगा। तो वो लोग अलग तरीके से उसे जनरेट किए या फिल्टर किए और उसे बेच रहे हैं, और भी महंगे रेंज पे, जो कि हमारी सेहत के लिए वाकई ही लाभदायक नहीं है। अब बात करते हैं कि राइस ब्रान ऑयल की। राइस ब्रान ऑयल, अब बात करते हैं कि हम लोग को तीनों सफा, पूफा, मुफा, तीनों तेल हम लोग को बैलेंस में चाहिए। WHO NIN ने कहा है कि एक मात्रा उन्होंने डिक्लेयर किया और कहा कि वो तीनों मात्रा होना चाहिए। जैसे सफा में 27 से लेकर 33, पूफा में 27 से लेकर 33% तक होना चाहिए। किसी भी तेल में सफा होना चाहिए 27 से लेकर 33, और पूफा होना चाहिए 27 से लेकर 33, मुफा होना चाहिए 33 से लेकर 40। कोई भी तेल में अगर ये मात्रा बराबर होगी तब जाके ये तेल हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होगी। पर जब सर्च किए तो पता चला सिर्फ 2 ऐसा तेल है जो कि ये दोनों मात्रा बराबर है। वो है, पहला मूंगफली का तेल, दूसरा है राइस ब्रान। मूंगफली का तेल की बात करें, आज मार्केट में रो मूंगफली रिफाइंड तेल के नाम से बेची जा रही है। अगर हम मूंगफली का तेल लेने जाएंगे तो जाहिर सी बात है एटलीस्ट 100 रुपए किलो, जहां तक मैं खरीदती हूँ बाजार से लेकर आते हैं, तो 100 रुपए किलो मूंगफली बिकती है। 100 रुपए, 100, 120, और ऑलमोस्ट ऐसे ही कुछ है। और मेरे ख्याल से 4 से 5 किलो मूंगफली चाहिए सिर्फ 1 किलो तेल निकालने में, और बाजार में 180, 190 के करीबन हम लोग को मूंगफली का तेल आराम से मिल जाता है। इतनी ही रेंज में, ज्यादा महंगा नहीं मिलता है। और मूंगफली अगर, तो इसका मतलब हम लोग को सीधा समझ में आना चाहिए कि मूंगफली का तेल हम लोग को जो मिल रहा है वो प्योर नहीं है, उसमें मिलावट किया गया है। तो अब मूंगफली के तेल में एक चीज और पाई जाती है, वो एक एंटीऑक्सीडेंट पाई जाती है, सिर्फ एक एंटीऑक्सीडेंट, उसका नाम है टोकोफेरनॉल। अब बात करते हैं राइस। इसको काट देते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम मूंगफली का तेल खाएंगे तो वो प्योर नहीं है और हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है। अब बात करते हैं राइस ब्रान की। राइस ब्रान ऑयल एक ऐसा तेल है जिसके अंदर सफा, पूफा, मुफा, तीनों के तीनों उच्च मात्राओं में मिला हुआ है। बैलेंस ऑयल कहते हैं। अब तक मैंने सुना था बैलेंस डाइट, अब आप भी सुन लो, बैलेंस ऑयल होता है राइस ब्रान में। राइस ब्रान ऑयल में बैलेंस ऑयल होता है। 24% होता है सफा, 34% होता है पूफा, और 42% होता है मुफा। ये तीनों मिला के हमारे सेहत के लिए काफी अच्छा है। कहने का मतलब है कि हमारे शरीर में तीनों तेल इंपॉर्टेंट है, सफा, मुफा, पूफा, तीनों। अब हम लोग राइस ब्रान ऑयल ही क्यों चुने? स्मोक पॉइंट इसका 232 डिग्री है, सेल्सियस है, 232 सेल्सियस है। स्मोक पॉइंट का मतलब होता है कि धुआं बहुत कम छोड़ता है, और ये सच है। मैं आजकल हम लोग भी यूज कर रहे हैं, हम लोग के घर में भी यूज किया जाता है। जब वो स्मोक पॉइंट जब उसका देखते हैं तो धुआं कम निकलता है, ऑब्जॉर्ब बहुत कम करता है। कोई भी चीज तलते हैं, डीप फ्राई किया या फिर तेल लगाया तो ऑब्जॉर्ब बहुत कम करता है। नो टेस्ट, नो टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि खाने में टेस्ट नहीं है। नो टेस्ट का मतलब ये है कि तेल का कोई अपना टेस्ट नहीं है, हमारे सिर्फ और सिर्फ खाने का टेस्ट होता है। और दूसरी बात ये है कि इसमें नो फ्रेगनेंस, कोई भी फ्रेगनेंस नहीं है, कोई भी खुशबू अलग से ऊपर से नहीं डाली जाती है। आजकल अगर कोई कोई सामान लेने जाता है तो लोग सूंघ के देखते हैं, मुझे नहीं पता वो सूंघ के क्या देख लेते हैं। साबुन लेते तो भी सूंघते हैं, और तेल लेते तो भी सूंघते हैं। तो उन लोग को ये नहीं पता है कि जो भी सुगंध वाली चीज होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है, उसमें मिलावटी होती है, वो प्योर नहीं होते हैं। तो हमारे राइस ब्रान ऑयल में, जाहिर सी बात है, राइस ब्रान ऑयल में फ्रेगनेंस नहीं होती है और टेस्ट नहीं होते हैं। वो टेस्ट होंगे तो आपके खाने के ही होंगे जो आप बना रहे हैं। अब बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट की। तो इसमें 3 एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। मूंगफली में अगर आपको ध्यान होगा तो एक एंटीऑक्सीडेंट थे, पर राइस ब्रान के तेल में बात करें तो 3 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट तेल पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला पाया जाता है टोकोफेरनॉल्स, दूसरा टोकोथाइनॉल्स, और तीसरा है ओरिजिनॉल।
ये 2 एंटीऑक्सीडेंट आप सब जानते हैं, पर तीसरे की बात करते हैं, ओरिजिनॉल की। तो ओरिजिनॉल के फायदे क्या होते हैं? ओरिजिनॉल के अगर एक फायदे हो तो बताऊं, यहाँ पे तो कई सारे फायदे हैं। पहला, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। दूसरा, डायबिटीज को कम करता है। तीसरा, ब्लड का जो थक्का होती है उसको जमने नहीं देता है, ब्लड को सर्कुलेशन में लाता है और मतलब ब्लड को सर्कुलेशन करता है, अच्छे तरीके से काम करने देता है। धमनियों का धमनियों पे अच्छे से काम करता है और किडनी के लिए लाभदायक होता है। और अगर राइस ब्रान की बात करें तो अगर ओरिजिनॉल है तो कहा जाता है जापान में राइस ब्रान ऑयल को हार्ट ऑयल कहा जाता है। हार्ट ऑयल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस ओरिजिनॉल हमारे हार्ट को सबसे ज्यादा सुरक्षित रखने में कामयाब रहता है। अब बात करते हैं एक डॉक्टर की। एक ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो हमारे घर के बगल में रहता है या फिर आप लोग के घर के बगल में या फिर मुंबई या दिल्ली का है। ये डॉक्टर एम्स के है। इनका नाम है मिस डॉक्टर के तलवार। एम्स के डॉक्टर ने हार्ट वर्ल्ड डेज पे बोला था, मतलब दिवस पे बोला कि राइस ब्रान ऑयल सबसे अच्छा ऑयल है हार्ट के लिए। जब एम्स के डॉक्टर ने बोल रहे हैं कि ये तेल अच्छा है, तो हम बोले या आप बोले, उससे तो बेहतर है डॉक्टर का ही सुन लेते हैं। अब बात करेंगे कि राइस ब्रान ऑयल अच्छा होता है, ये सभी को पता चल गया होगा, पर हेल्थ कार्ड क्यों हम लोग हेल्थ कार्ड यूज करें? हेल्थ कार्ड यूज करने का बहुत सारे रीजन है कि क्यों करना चाहिए। सबसे पहले रीजन है कि हेल्थ कार्ड इंडिया में, भारत में सबसे पहले लाए हैं एपी ऑर्गेनिक लिमिटेड, धूरी पंजाब में। एपी ऑर्गेनिक लिमिटेड जो है उन्होंने सबसे पहले राइस ब्रान ऑयल बनाए हैं और उसी का नाम है हेल्थ कार्ड। जो हेल्थ कार्ड है वो एपी ऑर्गेनिक ने बनाया है, एपी ऑर्गेनिक लिमिटेड ने बनाया है। और सबसे पहली बात है कि फिजिकली रिफाइन किया गया है। इसे जो प्रोसेस होता है वो फिजिकली किया गया है, इसमें कोई अलग से नहीं किया गया है। और इसका कलर जो होता है वो गोल्डन कलर का होता है। गोल्डन कलर होता है अपने हिसाब से। गोल्डन कलर, बहुत लोग कलर देख के कहते हैं इसका कलर काफी गोल्डन है। ये पानी जैसा कलर नहीं दिखता जैसे दूसरे ऑयल दिखते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भी तेल को रिफाइन की जाएगी या फिर फिल्टर की जाएगी तो वो पानी के कलर की हो जाएगी। तो इसका गोल्डन होना ही एकमात्र शुद्धता है कि ये राइस ब्रान ऑयल है और उच्च कोटि का राइस ब्रान ऑयल है। दूसरी बात करते हैं कि इसको न जाने कितने बार अवार्ड से नवाजा गया है, पर जहां तक मेरा इंफॉर्मेशन है एटलीस्ट 13 बट 4 बार नवाजा गया है। बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। जैसे मनमोहन सिंह के द्वारा, मनमोहन सिंह ने 2007 में दिया था। फिर प्रतिभा पाटिल ने दिया, अब्दुल कलाम ने दिया, एपीजे अब्दुल कलाम 2010 में हेल्थ कार्ड को अवार्ड दिया था। राष्ट्रीय अवार्ड, मीन्स नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था, पुरस्कृत किया गया था। एक रिक्वेस्ट है कि अभी ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, फिर से हमें कनेक्ट करना है। यस मैम, कंटिन्यू करें। अब बात करते हैं कि हेल्थ कार्ड राइस ब्रान जो होता है उसमें ओरिजिनल होती कितनी है? 1400 mg ओरिजिनल होती है। ये बहुत ज्यादा है। अब तक कोई भी ऐसी राइस ब्रान ऑयल जो उनकी कंपनी नहीं है, अब तक कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो 1400 से ऊपर या एटलीस्ट 1400 mg ही ओरिजिनल डाला हो। सिर्फ एक हेल्थ कार्ड है जिसमें आपको सिर्फ 1400 mg ही ओरिजिनल मिलेगा। फूड सेफ्टी की बात करते हैं तो इसमें फूड सेफ्टी मिलेगा। क्यों, कैसे? क्योंकि फूड सेफ्टी की बात करें तो फूड सर्टिफिकेट भी है इस ऑयल के पास। पहला है बीआरसी फूड ने दिया है, बीआरसी फूड ने सर्टिफिकेट दिया है जो कि यूके की होती है। दूसरा है HACCP ने, जो अमेरिका से मिलती है, इसकी भी इसके पास
मतलब हेल्थ कार्ड के पास सर्टिफिकेट है किस-किस की, बीआरसी की जो यूके से मिली है, एचएसीपी एचएसीसीपी की जो अमेरिका से मिली है सर्टिफिकेट है, हलाल की सर्टिफिकेट है, आईएसओ की सर्टिफिकेट है। और और सब